नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है। पहले जहां प्रदेश की राजनीति को त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाने लगा था, वहीं अब जोगी कांग्रेस के बारे में दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने सोचना बंद कर दिया है। यहां तक कि स्वर्गीय अजीत जोगी के जाने के बाद उनकी विधानसभा सीट मारवाही में उपचुनाव के लिए नेताओं ने अपनी भागदौड़ भी शुरू कर दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जिसे अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद बनाया था, उसे अब 4 साल हो चुके हैं। पार्टी बनाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में जेसीसी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। जेसीसी ने बसपा के साथ गठबंधन कर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 90 में से 60 सीट हासिल की, जिसमें स्वर्गीय अजीत जोगी की सीट मारवाही भी शामिल है। विधानसभा चुनावों के दौरान जेसीसी की रणनीति 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत के संकीर्ण मार्जिन को भुनाने की थी। जोगी का यह मानना था कि वह खुद को तीसरी ताकत के रूप में स्थान दे सकते हैं और 10 सीटों के आसपास जीत सकते हैं और वह किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं जो सरकार बनाना चाहती है। उनकी पार्टी करीब तो आ गई, लेकिन कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के बाद जेसीसी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके बजाय जेसीसी ने शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान दिया। राज्य में कांग्रेस के स्पष्ट लाभ को देखते हुए जेसीसी पार्टी इन चुनावों में भी प्रभाव नहीं डाल सकी। लेकिन इस वक्त जेसीसी की चुनौती मारवाही उपचुनाव है। मारवाही उपचुनाव की बात करें तो एक और जहां ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए एक चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर यह सीट जीतना कांग्रेस के लिए अब प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। जोगी के निधन के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने यहां से चुनाव जीतने की तैयारियां शुरू कर दी थी। मारवाही सीट के इतिहास की बात करें तो यह कुछ इस तरह रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए तत्कालीन विधायक रामदयाल उइके ने इस्तीफा देकर मारवाही की सीट को खाली किया था, जिसके बाद हुए चुनाव में जोगी रिकॉर्ड मतों से जीते थे। 2003 के चुनाव में जोगी को 76,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं 2008 में जोगी ने फिर जीत दर्ज की थी, जिसमें जोगी को 67,000 से ऊपर वोट मिले थे। 2013 के चुनाव में अमित जोगी ने बीजेपी की समीरा पैकरा को 45,000 वोटों से हराया था और जीत दर्ज की थी। और अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी को 74,000 से अधिक वोट मिले हैं और इस वक्त भाजपा दूसरे स्थान पर थी। वहीं कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। मारवाही में अपनी जीत को दोहराना जहां अमित जोगी के लिए एक चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए यहां ये अपनी जीत के सपने बुन रही है। अजीत जोगी के जाने के बाद बना शून्य छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ साथ उनकी परिवार की राजनीति में भी असर करता दिखाई देता है। पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी दोनों के लिए प्रदेश में अपनी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा करना और मारवाही की सीट को दोबारा जीतना बेहद जरूरी हो चला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मारवाही उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेताओं को स्पष्ट कह दिया है कि मारवाही की सीट जीतना ही है। अभी उन्हें 70 सीट करने का लक्ष्य रखना है। अब जब सीट मुख्यमंत्री के लिए बहुत मायने रखती है, तो यहाँ कांग्रेसी नेताओं का लगातार आना जाना भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस का बहाना यहाँ संगठन की मीटिंग लेना होता है, पर असल में इनका मकसद नाराज कांग्रेसियों को मनाना और बागियों की नब्ज टटोलना रहता है। हालांकि जोगी कांग्रेस भी इस चुनाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।